मेरे प्रियो, आज के मनन में आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हमें अपनी आत्मा से परिपूर्ण करे ताकि आज हम प्रभु के वचन को सुनने पाएं। आइए आप मेरे साथ निकाल सकते हैं भजन संहिता की पुस्तक, उसका 32वां अध्याय। मेरे प्रियो, दाऊद भजन 32 कहता है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा यहोवा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। मेरे प्रियो, हम और आप इस वचन के द्वारा इन बातों को सीखते हैं कि जीवन में कई बार ऐसे घाव को हम छुपाते हैं और कई बार हम उसे बताने का प्रयास नहीं करना चाहते। हम सोचते हैं कि अगर हम अपनी कमजोरियों को, अपनी खामियों को या अपने गुनाहों को अगर हम प्रभु के सम्मुख रखेंगे तो प्रभु मेरे बारे में क्या सोचेगा। लेकिन मेरे प्रियो, हम ये ना भूलें कि प्रभु को मेरे और आपके जीवन की पल पल की खबर रहती है। आइए हम और आप एक कहानी के माध्यम से आज इस वचन का मनन करते हैं। मेरे प्रियो, एक बार की बात है, एक छोटा सा लड़का खेलते खेलते गिर गया और उसके घुटने में काफी गहरी चोट आ गई। लेकिन वो अपनी माँ से डर गया और वो सोचा कि अगर मैं माँ को बताऊंगा कि मैं खेलते वक्त गिर गया और ये चोट मुझे उसी से लगी है तो मेरी माँ मुझे और मारेगी। और इसलिए वो डर के कारण अपनी माँ को अपने उस गिरने के कारण को और उस चोट को बताने में थोड़ा सा डरा। जब वो घर गया तो उसने अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहा और जाके चुपचाप अपने कमरे में लेट गया। समय बीतता गया, रात गुजर गई, लेकिन दूसरे दिन सुबह जब उठा तो उससे चलते नहीं बना। जब माँ ने देखा कि बेटा तुम चल क्यों नहीं पा रहे, तब वो घबरा गया और घबराहट में होके उसने अपनी माँ को अपना सारा दर्द बताया। उसने कहा, जब मैं खेल रहा था तो कल खेलते वक्त मैं गिर गया और एक बहुत गहरी चोट मुझको लगी है जो मेरे घुटने में है, मेरे पैर में है। उसकी माँ ने उसे डांटा नहीं पर उसे बड़े प्यार से और दुलार से उससे कहा, बेटा अगर ये बात तू मुझे कल बता देता तो मैं तुझको मरहम पट्टी करती और तेरा घाव भर जाता और तू ठीक हो जाता। लेकिन ठीक है, तूने मुझे अभी बताया है, मैं अब भी तेरी मरहम पट्टी कराने के लिए चलती हूँ। उसकी माँ उसको लेकर गई और उसको जो कुछ भी प्रॉपर इलाज चाहिए था वो सारा मरहम पट्टी करने के बाद उसे घर में लेकर आई। और कुछ ही दिनों के बाद वो लड़का फिर अपने पैरों के द्वारा अच्छे से चलने लगा। मेरे प्रियो, जीवन में कई बार हम और आप भी कुछ ऐसे ही प्रभु से बहुत सारी बातों को छुपाते हैं। बेशक हम ये सोचते हैं कि हम प्रभु को नहीं बताएंगे तो प्रभु को किसी रीति से पता नहीं चलेगा। आज ये वचन मुझे और आपको ये सिखाता है। दाऊद कहता है, क्या ही धन्य है वह। दाऊद यहाँ धन्य कह रहा है। दुनिया की नज़रों में कई बार हम और आप अपने आप को नीचा किया हुआ या गिरा हुआ कई बार हम समझते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि अगर मैं अपने जीवन के बारे में अपनी बातों को व्यक्त करूंगा इंसानों के सामने तो वे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बेशक मेरे प्रियो, इंसानों के सम्मुख अगर आप अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को प्रकट करेंगे तो कई बार इंसान आपको नहीं समझेगा। लेकिन एक है जो आपको और मुझे भली भांति जानता है और वो मेरा और आपका प्रभु है। इसलिए इंसानों की अपेक्षा, इंसानों पर विश्वास करने की अपेक्षा अपने जीवित परमेश्वर पर विश्वास करें और उसके पास बड़ी विश्वास योग्यता के साथ जाए। दाऊद कहता है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के समीप जाते हैं तो प्रभु हमारे गुनाहों को, हमारे अपराधों को क्षमा करता है। वचन कहता है, और जिसका पाप ढांपा गया हो, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा यहोवा न ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यह सिखाता है कि जब हम और आप अपने उन छुपे हुए गुनाहों को, छुपे हुए पापों को, ना जाने कितनी ऐसी बातें हैं जो कई बार हम इंसानों से तो छुपाते हैं, अपने परिवारों से तो छुपाते हैं, लेकिन हमें और आपको ये विचार करना चाहिए कि हम अपने सच्चे मन के साथ जब प्रभु के पास जाते हैं और प्रभु के सम्मुख अपने छुपे हुए उन घावों को, उन गुनाहों को जब हम स्वीकार करते हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि वो मुझे और आपको क्षमा करता है। क्योंकि वचन मुझे और आपको ये सिखाता है कि स्वीकार किया गया पाप ही क्षमा को प्राप्त करता है। जब हम अपने गुनाहों को मान लेते हैं, स्वीकार करते हैं, तो परमेश्वर मुझे उस बोझ से, जो बोझ कई बार हम और आप अपने गुनाहों का बोझ अपने जीवनों में लेकर चलते हैं, जब हम प्रभु के करीब जाते हैं तो वो प्रभु उस बोझ को मेरे और आपके जीवन से दूर करता है। इसलिए तो दाऊद बड़े धन्यवाद के साथ कहता, धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ।
यानी कि सच्ची खुशी और आज़ादी उसी में है जब हम प्रभु की क्षमा को अपने जीवन में पाते हैं। मेरे प्रियो, आज ये वचन मुझे और आपको एक शिक्षा देता है कि हम और आप भी अपने जीवन की हर एक उन गलतियों को, उन अपराधों को, उन कमजोरियों को परमेश्वर के सामने लाकर रख दें। वह डांटने वाला पिता नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन वो मुझे और आपको प्रेम करने वाला, क्षमा करने वाला और चंगा करने वाला पिता है। जहां हम सोचते हैं कि मुझे शर्म आएगी, मैं कैसे बताऊं, पर परमेश्वर कहता है मैं तुझे उठाकर फिर से नया कर दूंगा। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता तीसरे पद में, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुरझुराहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। मेरे प्रियो, दाऊद कहता है कि मैं प्रभु के सम्मुख गया, मैंने प्रभु के सम्मुख अपने गुनाहों को स्वीकार कर लिया। जीवन में कई बार हम अपने जीवन से कुछ अपनी गलतियों को, खामियों को प्रभु के सम्मुख ले जाने से डरते हैं और कई बार उस बोझ को लेकर अपने जीवन में चलते हैं। लेकिन जिस दिन हम प्रभु के करीब जाकर अपने प्रभु से अपने हृदय को खोलकर उसके सम्मुख अपनी हर एक बातों को स्वीकार करते हैं, तो प्रभु कहता है वो मुझे और आपको क्षमा करता है। इसलिए तो वो एक रास्ता दिखाता है और 6वें पद में कहता है, इस कारण हर भक्त तुझ में तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीत से घेर लेगा। सो मेरे प्रियो, ये वचन मुझे और आपको यह शिक्षा देता है कि जब हम और आप अपने जीवन में अपने प्रभु के सम्मुख अपने जीवन को रख देते हैं और अपने ज़िंदगी में हर एक उन गुनाहों को, अपराधों के लिए, गलतियों के लिए, खामियों के लिए जब प्रभु से क्षमा मांगते हैं, तो मुझे और आपको क्षमा तो देता ही है, लेकिन उसके साथ मुझे और आपको एक ऐसा जीवन बना कर देता है, मेरे और आपके जीवन को वो साफ करता है, मेरे और आपके जीवन को आनंद से भर देता है, उस बोझ को दूर करके मुझे और आपको अपने प्रेम और दया और अपनी करुणा में फिर से बनाता है, जो मुझे और आपको प्रभु की क्षमा करने के द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए आइए दाऊद के इस भजन के अनुसार अपने जीवन में प्रभु के सम्मुख जाते हुए, उससे क्षमा याचना करते हुए प्रभु से कहें, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं गुनहगार हूँ, मैं पापी था, लेकिन प्रभु मैं तेरे करीब आता हूँ, अपने जीवन को तेरे सम्मुख खोल देता हूँ। मैं किसी इंसानों के पास नहीं प्रभु, पर मैं तेरे सम्मुख आता हूँ। पिता, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर रहम कर, मुझे क्षमा कर, ताकि मैं आपके आनंद को लेकर यहाँ से जाने पाऊँ। मेरे प्रियो, प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि हम सब प्रभु के वचन के द्वारा और यूं ही आगे बढ़ते जाएं और अपने जीवन से प्रभु की महिमा करें। गॉड ब्लेस यू।